हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा की सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी बच्चा एचपी जेबीटी टैट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है, जेबीटी टैट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी इसमें डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो आज के वीडियो का सबसे पहला रूल नंबर 5 है हमारा, क्योंकि जो पहले के रूल्स थे उनके बारे में मैंने बात कर ली है, तो पार्ट 1 आप देख लेना। तो पार्ट 2 है ये हमारा। तो आपके पास 5th रूल बताता है, अगर आपके पास कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें हैज़, हैव प्लस बीन होगा, हैज़ बीन होगा या हैव बीन होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, तो आप हमेशा उसको चेंज करोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मतलब आपके पास कहीं भी हैज़ बीन साथ में वर्ब में आईएनजी लगा होगा, जिसकी रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, डूइंग हो गया, गिविंग हो गया, तो आप वहाँ पे क्या है हमेशा हैड बीन यूज़ करोगे और रीडिंग राइटिंग जो भी दिया होगा वो वैसा का वैसा रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस से दिया हुआ है, ही सेड आई हैव बीन। देखो यहाँ पे आई हैव बीन है, मतलब अब हैव बीन को हम चेंज करेंगे काय में, हैड बीन में। और राइटिंग है तो राइटिंग का राइटिंग रहेगा सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस है हमारे पास आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। रूल मैंने बताया है, कभी भी आपके पास आए होगा सेंटेंस में दिया हुआ, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में देखो यहाँ आए है, तो आप उसको चेंज करोगे ही और शी में। रूल है, अगर आपके पास ही की बात हो रही है तो आप ही करोगे, अगर आपके पास शी की बात हो रही है तो आप शी करोगे। यहाँ हम ही की बात करें तो ही में चेंज हो गया, जैसे कि ही सेड दैट, आई चेंज हो गया काय में, ही में। और हैव बीन कहीं भी होगा, हैज़ बीन कहीं भी होगा सेंटेंस में, वो हमेशा हमारा हैड बीन में चेंज होगा। तो यहाँ हमने हैव बीन की जगह हैड बीन लिख लिया, और आईएनजी लगा होगा वर्ब में, वो का वो सेम रहेगा, मतलब आईएनजी का आईएनजी लगेगा, राइटिंग का राइटिंग, सिंस मॉर्निंग बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। हैज़ बीन है, हैव बीन है, उसको चेंज कर लो आप हैड बीन में, साथ में आईएनजी लगा होना चाहिए वर्ब में। ये आपके पास रूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 6 क्या बताता है हमारे पास। रूल नंबर 6 हमें बताता है, कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी या थर्ड फॉर्म दी होगी, सेकंड थर्ड कहीं पे भी आपके पास वर्ब की फॉर्म होगी, आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो थर्ड फॉर्म में रखोगे, बट अगर कहीं पे सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ पे भी आप उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, साथ में आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। हैड का यूज़ कहाँ करोगे, हमेशा वर्ब से पहले यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है वो है हमारे पास, ही सेड आई फिनिश्ड माई एग्जामिनेशन यस्टरडे। तो यहाँ देखो आपके पास फिनिश्ड है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आप हमेशा हैड का यूज़ करोगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगा आपका ही सेड दैट। आपको पता है आई हमेशा आपका चेंज होता है ही या शी में, बट जिसके बात हो रही होगी उस पर, यहाँ ही की बात हो रही थी तो हमने आई को ही में चेंज किया, ही हैड। मैंने बताया था जब भी आपके पास वर्ब होगा उससे पहले आप हैड यूज़ करोगे, तो फिनिश्ड था यहाँ पे तो फिनिश्ड से पहले हमने यहाँ पे हैड का यूज़ किया, ही हैड फिनिश्ड। माय हमेशा हिज में चेंज होगा अगर लड़की की बात होगी, माय आपका चेंज होगा हर में अगर लड़की की बात होगी। लड़की की बात हो रही तो हमने यहाँ पे हिज का यूज़ किया, हिज एग्जामिनेशन। और यस्टरडे आपको मैंने चार्ट एक दिया हुआ है, बताया था पहली वीडियो में, कहीं भी यस्टरडे होता है उसमें हम द डे बिफोर लिखते हैं, तो यस्टरडे आपका चेंज हो गया यहाँ पे द डे बिफोर। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन द डे बिफोर। ये आपके पास रूल है, कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, आप हमेशा वहाँ हैड यूज़ करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है हमारे पास। 7th रूल से पहले एक और रूल बताता हूँ, कहीं पे भी आपके पास वॉज वर होगा दिया हुआ सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में, तो आप वॉज वर का वॉज वर ही लिखोगे। बट अगर आपके पास कहीं पे वॉज वर होगा प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होगा, रीडिंग राइटिंग टीचिंग जो कुछ भी होगा आपके पास वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तब क्या लिखोगे आप। अगर कहीं भी ऐसा होगा तो आप हैड बीन लिखोगे। कहीं पे भी वॉज वर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में, और वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो आईएनजी ही रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो यहाँ पे हमारे पास है ही सेड
माई ब्रदर वॉज टीचिंग इन दिस स्कूल। तो आप देख लो वॉज है यहाँ पे, साथ में टीचिंग है, मतलब वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी। अगर यहाँ वॉज ही होता, वॉज टीच होता, तो यहाँ पे वॉज ही रहता, बट यहाँ वॉज टीचिंग है मतलब आईएनजी लगा है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा हैड बीन में। और दिस आपको पता है हमेशा दैट में चेंज होता है, और माय हमारा हिज में चेंज होता है या हर में चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ही की बात हो रही थी तो हमने माय को चेंज किया हिज में। अब अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहाँ पे है ही सेड दैट, ये सबसे पहले याद रखना है, ही सेड दैट, ये तो हमारा आएगा। माय चेंज हो जाएगा हमारा हिज में, माय हो गया हिज, ब्रदर ब्रदर हो गया, वॉज वर होगा तो वहाँ पे आप क्या है हैड बीन यूज़ करके, वॉज था तो हैड बीन टीचिंग इन दिस, आपका चेंज होता है हमेशा दैट, तो यहाँ दिस चेंज हो गया हमारा दैट, और स्कूल का रह गया स्कूल, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, आखिर कैसे यूज़ करना है। रूल नंबर 8 है आपके पास कहीं पे भी डायरेक्ट जो स्पीच है उसमें विल या शैल का यूज़ होता है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आप हमेशा चेंज करोगे उसको वुड में या फिर शुड में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही सेड अशोक विल गो टू द मार्केट। तो यहाँ देखोगे आप, अगर गो है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है, साथ ही साथ यहाँ विल का यूज़ हुआ है। कहीं पे भी हमारे पास विल या शैल का यूज़ होता है तो हम वहाँ पे वुड और शुड का यूज़ करेंगे। यहाँ आएगा हमारा ही सेड दैट अशोक विल था तो हमने इसको चेंज कर लिया वुड में, वुड गो का गो रहेगा, बाकी सब चेंज नहीं होगा, सिर्फ विल और शैल ही चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे वुड चेंज हो गया गो टू द मार्केट, बाकी हमारा सेम रह गया। ही सेड दैट अशोक वुड गो टू द मार्केट। इस रूल को ध्यान में रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रूल नंबर 9 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। तो आपके पास कहीं भी कैन और मे का यूज़ हुआ होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप कुड और माइट का यूज़ करोगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मतलब सेंटेंस शुरू हो गया हमारा, आई कैन सॉल्व दिस सम। देखो यहाँ सॉल्व की फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म रहेंगी, और कैन था तो आपको पता है कैन या मे होगा, वो आपके पास कुड और माइट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो कुड है उसको चेंज करोगे, कैन को चेंज करोगे कुड में। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम, सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आप ही यूज़ करोगे। ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम, दिस आपका चेंज होगा दैट में, और आई आपका चेंज होता है ही और शी में। नेक्स्ट अगर हम बात रूल करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो वो है हमारे पास ही सैड ही मे बी अ लॉट टू गो। तो यहाँ देखो आप मे का यूज़ हुआ है, तो मतलब यहाँ पे काय का यूज़ करोगे आप, माइट का। ही सैड दैट ही माइट बी अ लॉट टू गो। ये आपके रूल थे कुछ नरेशन के, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे आपके पास। कहीं पे भी आपका मे और कैन होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आप हमेशा वहाँ पे कुड और माइट का यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, बाकी वहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बाकी मैंने आपको बता लिया, अगर आपका आय होगा तो आपका ही शी में चेंज होगा, अगर पहले आप ही की बात करोगे तो ही में, शी की बात करोगे तो शी में। अगर आपके पास माय होगा तो आप वहाँ पे चेंज करोगे हिम और हर में, अगर आप लड़के की बात करोगे तो हिम में, लड़की की बात करोगे तो हर में। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपने इससे पहले नरेशन के रूल की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख लेना, वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद हम करेंगे बात ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नरेशन के, जो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से आपने रूल का यूज़ करना है और आपको कितना समझ आया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।